कहानी एक छोटी सी बच्ची पारुल की है। पारुल एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए पारुल के पिता गली गली जाकर सब्जियां बेचते थे। पारुल के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, इसलिए उन्हें रोटी से ही गुजारा करना पड़ता था। पैसे हाथ में ना होते हुए भी पारुल के माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना था कि पारुल बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें। इसलिए उन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए सारे पैसे पारुल के एडमिशन के लिए लगा दिए। चल पारुल, तेरा बैग तैयार कर ले, कल से तुझे नए स्कूल में जाना है ना। चल जल्दी तैयारी कर ले। माँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नए स्कूल में भला मैं कैसे रहूंगी। रहने दीजिए ना, मुझे नहीं जाना। ये भला तू कैसी बातें कर रही है। तेरे भले के लिए ही हमने तेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में करा है, ताकि तू बड़ी होकर कुछ बन सके। तू डर मत, धीरे धीरे तू नए माहौल में ढल जाएगी। पारुल के दिमाग में ये तूफान घूमता ही रहा कि कल का दिन उसका कैसा जाएगा। अगली सुबह पारुल अपने क्लासरूम में पहुंचती है। अरे तुम कौन हो? इस क्लासरूम में मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैम, मेरा नया एडमिशन हुआ है, आज मेरा पहला दिन है। अच्छा, ठीक है, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। पारुल अपने लिए जगह ढूंढकर सीट पर बैठ जाती है, लेकिन उसका मन बेचैन ही रहता है क्योंकि क्लासरूम की दो लड़कियां उसी के बारे में फुसफुसा रही होती हैं। ओह माय गॉड, ये स्कूल वाले भी ना कैसे कैसे गंवार बच्चों को स्कूल में रख लेते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा मोना, देख तो कितनी काली है ये। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर पारुल का तो मानो दिल ही टूट गया था, लेकिन वो बेचारी तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। टीचर ने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया और पारुल ने भी पढ़ाई में अपना मन लगा लिया। उसने सोचा अगर वो पढ़ाई में ही ध्यान रखेगी तो उसका वक्त धीरे धीरे कट जाएगा। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच ब्रेक हो गया। सभी बच्चे अपना टिफिन खोलकर बैठ गए, जहाँ हर कोई बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान लाया था, लेकिन बेचारी पारुल के पास तो रूखा सूखा खाना ही था। अरे मानसी, जरा बगल वाली का खाना तो देख, सिर्फ रोटी और प्याज ही लाई है। हाँ, ये तो जरूरत से ज्यादा ही गरीब है। चल जल्दी खाना खा लेते हैं, पता लगा हमसे ही हमारा खाना मांगने लग गई। मुझे तुम्हारे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझ में बहुत इंटरेस्ट है। तुम अपना खाना खा लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पारुल के जवाब से वो दोनों लड़कियां फिलहाल के लिए शांत हो गई थीं। ऐसे ही दोपहर के 2 बज जाते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पारुल घर पहुंचकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसके पिता भी उसको पढ़ते लिखते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया, तुझे तेरा नया स्कूल पसंद तो आया ना? तेरा आज का दिन कैसा गया? नए स्कूल में तेरा मन तो लग रहा है ना? पारुल अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पिता ने कितनी मेहनत से इतने बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है, इसलिए आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। हाँ बाबा, स्कूल बहुत अच्छा है, मेरा मन अच्छे से वहाँ पर लग रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाई लिखाई करूँगी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। पारुल पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। अगर उससे कुछ पूछा जाता तो उसके पास उसका जवाब हमेशा होता था। पारुल के सांवले रंग के कारण बाकी बच्चों की तरह क्लास की टीचर भी उसको कुछ ज्यादा भाव नहीं देती थी। 10 बजे के बाद बच्चों का पीटी पीरियड था, इसलिए सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। कोई भी पारुल से बात नहीं करता था, इसलिए वो दूर जाकर खड़ी हो जाती थी। थोड़ी देर बाद बच्चों का लंच ब्रेक हो गया। उस वक्त मानसी नाम की लड़की बहुत परेशान थी। पता नहीं वो इधर उधर भला क्या ढूंढ रही थी। अरे मानसी, भला तू इधर उधर क्या देख रही है? चल लंच खा लेते हैं जल्दी जल्दी। अरे मैं अपना लंच ही तो ढूंढ रही हूँ, मिल के ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। तू भी भला क्या मजाक लेकर बैठ गई? चल जल्दी से अपना लंच निकाल, मैं भी अपना लंच निकाल कर आती हूँ। आज तो शायद मुझे तेरा ही लंच खाना पड़ेगा। अरे मानसी, मैंने तो मेरा बैग चेक करा, आज तो मेरे पास भी मेरा लंच नहीं है। ले, हम दोनों के ही लंच गायब हो गए, वो भी एक साथ। ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है। ये तो मुझे उस गवार पारुल का काम लगता है। तुझे याद है पहले दिन वो कैसे हमारे खाने को घूर रही थी? कहीं उसी ने तो हमारे टिफिन नहीं चुरा लिए। एक बार इसका बैग चेक कर ही लेते हैं। जब मोना ने पारुल का बैग चेक करा तो उन दोनों को उनके टिफिन उसके बैग में ही मिले। उस वक्त पारुल भी हाथ धोकर क्लासरूम में पहुंचती है। देखा मानसी, मैं कह रही थी ना, इस जाहिल गवार पारुल ने ही हमारा खाना चुराया है। ये भला तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने और तुम्हारा खाना चुराया है?
ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे बैग से हम दोनों के खाली टिफिन निकले हैं, चोर कहीं की। अरे लक्ष्य, इस गवार ने तुम्हारा खाना भी खाया है क्या? नहीं तो, आज तो मैं बैंगन का भरता लाया था। अभी अभी ही मैंने खाना खत्म करा है। पर हम दोनों का खाना तो इसी ने खाया है। रुक, मैम थोड़ी ही देर में राउंड मारने आएंगे, तब उनको तेरी असलियत बताएंगे। मैम, ये पारुल ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। ये हमसे बिना पूछे हम दोनों का टिफिन खा गई और अपनी गलती मान भी नहीं रही। अब भला हम क्या खाएंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इसके बारे में देखती हूँ। पारुल, तुम इधर आओ। ये सब क्या है पारुल? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों के सामान की चोरी करो? डफोर लड़की, क्लास में जब अच्छी चीजें सिखाई जाए तो कान खुले रखा करो। मैम, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने सच्ची में ऐसा कोई काम नहीं करा है। इतनी खड़ी खोटी सुनाने के बाद भी क्लास टीचर पारुल पर हाथ उठा देती है। आगे से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत करी तो प्रिंसिपल मैम से कहलवाकर तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगी। चलो जाओ यहाँ से अब। टीचर के इतने कठोर व्यवहार से पारुल का तो नन्हा सा दिल टूट ही गया था। स्कूल खत्म होने के बाद पारुल घर न जाकर इधर उधर भटकने लग गई थी। रोते रोते पारुल एक नदी के पास आकर बैठ गई। मम्मी पापा को मुझसे कितनी ज्यादा आशाएं हैं, मैं अब उन्हें कैसे बताऊंगी कि स्कूल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये बात सुनकर उनको बहुत बुरा लगेगा। तभी पारुल की नजर एक छोटी सी मछली पर पड़ी जो मैदान में यूं ही बेहोश पड़ी थी। देर न लगाते हुए पारुल ने उस मछली को पानी में डाला और अपना खुद का खाना उस मछली को दे दिया और फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ ही मिनटों में वो मछली एक सुंदर सी जलपरी में बदल गई। मेरी गुड़िया रानी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार करा है। तुम मुझे बहुत उदास लगती हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है? स्कूल में पारुल के साथ जो जो हुआ था उसने सब कुछ जलपरी को बता दिया। पारुल, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ऐसा करा है तुम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम ये लो, इस डब्बे को तुम अपने बैग में रख लेना। जिस किसी ने भी खाना खाया है वो तुम्हारा खाना भी जरूर खाएगा और तुम्हें पता भी लग जाएगा। जैसे जलपरी ने समझाया था पारुल ने बिल्कुल वैसा ही करा। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ पारुल को पता चला कि उसका टिफिन का डब्बा गायब है और वो इधर उधर घूमने लग गई। चलते चलते पारुल स्टाफ रूम में पहुंच गई, जहां उसने देखा कि उसी की क्लास टीचर की तबीयत खराब हो रही थी। उनके होठों के पास बिल्कुल लाली पड़ गई थी। टीचर की टेबल पर अपना डब्बा देखकर पारुल समझ गई थी कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि टीचर का ही है। पारुल, तुम स्टाफ रूम में क्या कर रही हो? जाओ अपनी क्लास में जाओ। आप ही सबका खाना चुराती हो, मुझे इस बारे में पता चल चुका है। मैं ये बात सबको बता दूंगी। बदतमीज, तुम मेरी शिकायत करेगी? कौन तेरी बात पे भरोसा करेगा? और तुझे तो अभी मैं ही सबक सिखाती हूँ। खाने में कुछ मिलाकर मेरे सारे होठ खराब कर दिए। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती हैं, जिन्होंने बाहर से ही सारी बातें सुन ली थी। कैसी सी टीचर हैं आप? एक तो बच्चों का खाना चुराती हो और इतनी मासूम बच्ची पर हाथ उठाती हो। टीचर होकर ऐसी घिनौनी हरकतें। कल से आप स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी, जाइए अब। पारुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा था। जब दूसरे बच्चों को टीचर के बारे में पता चला तो उन सब ने पारुल से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पारुल ने भी उनको माफ करा और सभी हंसी खुशी रहने लगे।